प्रयागराज में फर्जी बैनामे के जरिए जमीन पर कब्जे का खेल जारी है। नैनी थाना क्षेत्र के अरेल सोमेश्वर मंदिर के पास की जमीन को लेकर विवाद अब और गहराता जा रहा है। दारागंज निवासी शिवमंगल गुप्ता और अधिवक्ता कृष्णमूर्ति तिवारी के बीच ये मामला गंभीर रूप ले चुका है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर कब्जे और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगा रहे हैं। शिवमंगल गुप्ता ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उनका दावा है कि उन्होंने करीब 10 वर्ष पहले ज़मीन खरीदी थी और सभी कागजात वैध हैं, लेकिन कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से उसी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। 2006 में मई 2006 में गाटा संख्या 108, 109, 110 का बैनामा कराया है और तब से हम उस पर बाउंड्री वाल बना करके और उसमें कमरा जो बना था बना के काबिज हैं। हमारे बैनामा कराने के हमने जो बैनामा कराया था वो कराया था बलभद्र मिश्रा से। हमारे बैनामा कराने के 10 साल लगभग 10 साल बाद एक हैं शिवमंगल गुप्ता जी, वो गाटा संख्या 11 का बैनामा कराते हैं रोधई पुत्र नानू हरिजन से, और वो भी बिना परमिशन के, और बैनामे में यह कह के आ रहे हैं कि क्रेता विक्रेता कोई भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है। उन्होंने बैनामा कराया। बैनामा कराने के बाद 2024 में वो हमारी जमीन पर कब्जा करने लगे। तब मैंने उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया और वहां से स्थगन प्राप्त किया दीवानी न्यायालय से। उसके पहले भी एक सज्जन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, तो उनके खिलाफ भी मैंने मुकदमा दाखिल किया था और स्टे लिया था। उसमें कोर्ट अमीन भी मौके पर गए थे और उसमें 2023 में, तो उसमें कोर्ट अमीन ने जब जाकर के मौका देख करके उन्होंने लिखा है कि मौके पर जो है 4 फीट पुरानी बाउंड्री बनी हुई है, यानी हमारी बाउंड्री पुरानी बनी हुई है, लेकिन ये शिवमंगल गुप्ता जी जो है जबरन दबंगई के बल पर हमारी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि हमने दफा नाप की दरखास्त दिया वहां तहसील में और वहां से जो है हमको नापा गया है। जो नाप बना, जो उनको मुकदमा दाखिल किया इन्होंने नाप का, उसमें हमें कहीं भी पक्षकार नहीं बनाया है, क्योंकि हमसे कोई मतलब नहीं था। इन्होंने उसमें विजयागिरी को पक्षकार बनाया है। इन्होंने विजयागिरी को पक्षकार बनाया है और उसमें जो है आदेश हुआ। आदेश होने के बाद ये देखें, ये कॉपी भी है उसमें, ये विजयागिरी को पक्षकार बनाया, हमें पक्षकार नहीं बनाया है, विजयागिरी को बनाया। और उसके बाद कब्जा मेरी जमीन को कर रहे हैं जबरन। अभी इन्होंने इसको जो है, जो इन्होंने बैनामा कराया है, ये बिना परमिशन के कराया है। इसके लिए बैनामा शून्यकरण करने के लिए, क्योंकि कानून बैनामा शून्य माना जाता है, उसका भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। एक अभी एसडीएम को दिया था, कोई कार्यवाही भी उस पर नहीं हुई थी, तो अभी मैंने डीएम साहब को दिया है इसकी कार्यवाही के लिए। इन लोगों ने, शिवमंगल गुप्ता जी ने 27 तारीख को, हम लोग वहां मौके पर थे नहीं, ये लोग वहां जाकर के हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इसके हमको सूचना मिली, हम लोग गए। गुप्ता का आरोप है कि 27 सितंबर को कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया। विरोध करने पर उन्हें ही शांति भंग की धारा में चालान कर दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी और पुलिस आयुक्त प्रयागराज को पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। गुप्ता का कहना है कि जिस भूमि पर अधिवक्ता कब्जे का दावा कर रहे हैं, उसका रकबा नंबर पूरी तरह अलग है। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता कृष्णमूर्ति तिवारी के परिवार ने इन आरोपों को सिर से खारिज किया है। तिवारी पक्ष का दावा है कि उन्होंने ये भूमि वर्ष 2006 में विविधत बैनामा के माध्यम से खरीदी थी और तब से वे लगातार उस जमीन पर काबिज हैं। तिवारी परिवार ने मांग की है कि राजस्व विभाग निष्पक्ष जांच करे और षड्यंत्र रचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दोनों ही पक्ष अपने अपने दस्तावेज दिखाकर जमीन के असली मालिक होने का दावा कर रहे हैं। अब नजरें टिकी है राजस्व विभाग की जांच पर, जो तय करेगा कि आखिर अरेल सोमेश्वर मंदिर के पास की विवादित जमीन शिवमंगल गुप्ता की है या तिवारी बंधुओं की। सच क्या है, ये तय करेगी जांच।